जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है। देखिए, एक टर्म होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। ये देखिए यहाँ, तो इन नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है और ये नेट जेआरएफ कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है, यानी इसका पेपर कौन कराता है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एज लिमिट क्या होती है और इसमें एग्ज़ाम कब होता है और इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी हमें कौन सी डिग्री लेनी चाहिए जिससे हम लोग नेट या जेआरएफ कर सकें। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात कर लें कि नेट और जेआरएफ होता क्या है। तो देखिए, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसको करने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के हकदार हो जाते हैं। यानी अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। यानी नेट कोई एक नौकरी नहीं है, नौकरी पाने का एक डिग्री है। यानी जैसे आप बीएड करके किसी को पढ़ा सकते हैं किसी स्कूल में, उसी तरह आप नेट करके किसी बड़े कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए, होता ये नेट के अंतर्गत ही है। और जेआरएफ से क्या किया जाता है? तो जेआरएफ से लोग पीएचडी करते हैं, जिसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है। तो फिलोसफी पीएचडी आप तभी कर सकते हैं जब आपका जेआरएफ आपके पास सर्टिफिकेट होगा। और जेआरएफ में ये फायदा होता है कि सरकार लगभग 4-5 साल के लिए आपको रिसर्च करने के लिए फंड देती है और वो पैसा लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास होता है। और जेआरएफ कंप्लीट करके आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और फिर तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको तुरंत लेक्चरर के तौर पर असिस्ट कर लिया जाएगा। ये बात तो रही नेट और जेआरएफ की। अच्छा, इसे कराता कौन है? तो इसे यूजीसी नेट द्वारा, सॉरी, इसका पूरा नाम तो वैसे यूजीसी नेट होता है और इसे कराती है एनटीए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का भी पेपर कराती है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वह एजेंसी है जो नेट और जेआरएफ का पेपर कराती है। और नेट के ही एग्जाम में जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं वह जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी जेआरएफ का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, वह नेट में ही जो टॉप 6% बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ मिल जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि नेट के लिए अलग पेपर होता है, जेआरएफ के लिए अलग। एक ही पेपर होता है नेट का, और नेट में जो टॉप 6% होंगे ऊपर से उनको जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ये तो होता है कि नेट और जेआरएफ क्या है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। आपको नेट करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री में कम से कम आपके 55% नंबर भी अनिवार्य हैं। यानी पहली बात तो आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपको 55% नंबर आपके अनिवार्य हैं। ये जनरल के लिए है। बाकी अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी अगर आपके 50% है और मास्टर डिग्री है तब भी आपका हो जाएगा। और फिर बात करें एज लिमिट की। देखिए, नेट के लिए तो कोई एज लिमिट है ही नहीं। यानी नेट आप 50-60 साल कितने में भी दे सकते। अगर आपको 50 साल में लगता है कि अब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, तब आप नेट का फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। यानी 30 साल के बाद आप जेआरएफ का फॉर्म नहीं डाल सकते। तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए 30 साल की एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये बात रही क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। उसके बाद बात कर लें कि एग्ज़ाम होता कब कब है। देखिए, एनटीए जो है वो नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार करवाती है। एक तो होता है जून वाला साइकिल, जून में एक बार कराती है, और एक कराती है दिसंबर में। अभी हाल ही में 18 जून को इसका पेपर हुआ था, हालांकि वो भी लीक हो गया, इसीलिए इस पेपर को जून वाले कैंसिल कर दिया गया और इसके लिए फिर आगे टेंटेटिव डेट दे दी गई है। तो फिलहाल इसके साल में 2 पेपर होते। अगर किसी का जून में नहीं निकलता है तो उसको साल भर वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको दिसंबर में 6 महीने के बाद तुरंत फिर से मौका मिल जाता है। तो ये अच्छी बात होती है। यानी कि साइक्लिसिटी में इसके पेपर होते रहते हैं, साल में 2 बार होते हैं। तो इसमें ये नहीं सोचना कि फॉर्म पता नहीं कब आए कब नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती है ना जिसमें फॉर्म ही नहीं आते हैं। तो इसमें खैर साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। तो ये बात रही एग्जाम कब होता है। और फिर हमारा लास्ट क्या बचा है? देखिए, क्वालिफिकेशन हो गया, एज लिमिट हो गया, एग्जाम कब होता है, सिलेबस। हाँ, एग्जाम पैटर्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई बिना एग्जाम पैटर्न जाने कोई एग्जाम कैसे क्लियर कर सकता है। तो देखिए, जो यूजीसी नेट का एजुकेशन एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, यानी 50 क्वेश्चन होता है। अभी आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। और पेपर 2 होता है वो 200 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो पेपर 1 होता है वो सभी के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो कंसर्न या रिलेटेड सब्जेक्ट से होता है। जैसे चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 1 क्या है? कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स।
देखिए, नेट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिया जाता है, यानी आप किसी एक सब्जेक्ट में निपुण होंगे और उसी से आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि जो टाइप होता है पेपर 1 का वो सभी के लिए कॉमन है। यानी जैसे किसी ने पॉलिटिकल साइंस चूज किया तो उसको भी पेपर 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का वो मार्क्स कैरी करता है। और पेपर 1 जो होता है वो 1 घंटे के लिए होता है और पेपर 1 भी MCQ होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है कि नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना आज कल ऐसा कोई एग्जाम बचा ही नहीं जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना होती हो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने आपको आते हैं तब भी ठीक है, नहीं आते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट तो आप सारे करेंगे। और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर्स का होता है। यहाँ पर पेपर 2 की बात, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया तो उसको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी ने ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी से, किसी ने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरह टोटल 88 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका NTA पेपर करवाता है। तो 88 सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी ये सब होता है। और पेपर 2 100 क्वेश्चन का होता है और मार्क्स 200 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और ये 2 घंटे का पेपर होता है और ये भी MCQ होता है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर यानी सही होने पर 2 नंबर मिलता है। तो ये बात रही एग्जाम पैटर्न की। आगे बात कर लें, यहाँ भी वही बात किया गया। फिर आगे हम लोग बात कर लें कि देखिए, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है और पेपर 2 सबके लिए अलग अलग होता है। तो उसमें मैं सबका सिलेबस नहीं बता सकता हूँ कि हिस्ट्री वालों का ये होगा, ज्योग्राफी वालों का ये होगा, पॉलिटिकल साइंस वालों का ये होगा। तो मैंने पेपर 1 का सिलेबस आपको बता दिया, आपके सामने रख दिया है। देखिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में 10 यूनिट ही रहती हैं। तो इस तरह पेपर 1 में भी यहाँ पर 10 यूनिट आपके सामने रख दी गई हैं और इन्हीं 10 यूनिट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि भाई आपको प्रोफेसर बनना है, आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल आने चाहिए। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वरना आप पढ़ाते समय शर्माएंगे ही या हंसते ही रहेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, यानी आपको रीजनिंग आती हो, मैथ्स ठीक ठाक आती हो। और फिर लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपको टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड रहना है, उसके बारे में अवेयर रहना है। फिर नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और फिर लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट है पेपर 1 की, जो कि सभी के लिए कंपलसरी हैं। और पेपर 2 में जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो अपने हिसाब से UGC की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकता है। यहाँ जो कॉमन था पेपर 1 वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि नेट और JRF है क्या, इनमें अंतर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब कब होता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, और नेट और JRF अलग अलग क्यों हैं और कैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आप किस सब्जेक्ट से नेट कर रहे हैं ये हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी UGC नेट JRF से रिलेटेड कोई न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर UGC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। बजरंगी स्टडी पॉइंट से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जो डेली अपडेट आती हैं तुरंत डाल दी जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।